आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। कल का ब्लॉग आप लोगों ने देखा, जहाँ हम गए हुए थे खेतड़ी के किले पे, जहाँ मैंने आपको खेतड़ी का किला दिखा था। आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं हम दोपहर के 3 बजे से। आज हम जाएंगे नवल के गांव चित्तोसा। तो आज हम एक नई फैमिली से मिलेंगे राजस्थान में। हमारे फील्ड ऑफिसर हैं नवल सर, उनके घर पे जा रहे हैं हम आज, और उनके मम्मी पापा सबसे आप लोगों को मिलाएंगे एंड राजस्थान की सैर करवाएंगे आप लोगों को। तो आप बने रहे हमारे साथ हमारे ब्लॉग में। ये आगे जो भी आपको खेत दिख रहे हैं ये सारे नवल के हैं। और चाचू खेत में पानी देने के लिए डोल रहे हैं। है भाई है मेरे। हाँ भाई, सॉरी भाई। गांव में नहीं, खेत में पानी दे रहे हैं। ओह वाओ, हम नवल के घर पहुंच गए हैं। कहाँ पे नवल? हम नवल के घर के पास पहुंच चुके हैं। वाओ, ये है नवल का घर। ये जितने भी भैंसा आपको दिखाई दे रही है ये सारी नवल की है। नवल, इसका नाम क्या है? कल्लो। चमकली। कल्लो। इसका नाम है राधा। बुरी। इसका नाम है रेखा। क्यों? और वो जो रखी है उसका नाम है वो क्या है वो? राधिका। वाह, हम पहुंच गए नवल के घर। अब हम घर में पहुंच के बैठे हुए थे चेयर पे, तो मैंने सोचा कोई नहीं, एक बार दिखा देती हूँ सबको। फिर उसके बाद मैंने सोचा हाथ पैर धो लेती हूँ, क्योंकि पूरे दिन मोजे डाल रखे थे और मुझे बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही थी। मुझे अच्छा नहीं लगता है। और फिर वैसे भी सुबह से बैठे हुए थे गाड़ी में, तो वो तो होना ही था। और चाय वगैरह या खाना खाने से पहले मैं कहीं से भी अगर घर में जाऊँगी सबसे पहले हाथ पैर धोऊँगी। तो मैं हाथ पैर धोने लग गई थी। मम्मा कह रही थी कि बेटा मैं पानी गर्म कर देती, आप क्यों ठंडे पानी से धो रहे हो? मैंने बोला कोई नहीं। वैसे भी पानी ज़्यादा ठंडा नहीं था, नॉर्मल था, और धूप आई थी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हुआ, उस दिन धूप खिली हुई थी अच्छी सी, और गाड़ी में बैठे बैठे वैसे ही मेरे को गर्मी से लगने लग गई थी। तो अच्छा लग रहा था ठंडे पानी से, और इतने खुले में, मतलब हर छोटी छोटी चीज़ के लिए वॉशरूम में बंद होके काम करना मुझे बहुत बेकार लगता है। ऐसे खुले में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था हाथ पैर धोना। मम्मा कह रही है गर्म पानी कर देती मैं, ये ठंडा हो रहा होगा। फिर बोली थी चाय पी के धो लेती। अब उनको कैसे बताऊँ कि मैं कुछ भी पानी भी नहीं पी सकती बिना हाथ पैर धोए, क्योंकि मुझे ऑलरेडी ईचिंग हो रही है। अजीब सा लग रहा है, कितना सुकून मिल रहा है ठंडे ठंडे पानी से पैर धो के। अब सबके लिए चाय बना ली है नवल ने। मैंने ये चीज़ देखी है, अगर जिस घर में लड़कियां नहीं होती ना, उस घर के लड़के बहुत काम करते हैं। नवल की बहन नहीं है, ये 2 भाई हैं, तो ये बहुत हेल्प कर रहा था अपनी मम्मी की। मैंने हर एक चीज़ में देखा। चाय बना रखी थी इसने, अब गाय है इनके पास, उसके दूध की चाय बना रखी थी, बहुत टेस्टी। और वैसे भी सबको पता है घर के दूध की चाय का तो टेस्ट ही कुछ और रहता है। अब मग्गे में पी रहा है चाय। कह रहा है कप में मेरा पेट नहीं भरता है चाय पी के। अब मम्मा चटनी पीस रही थी मिर्ची की, क्योंकि पहली मेरे से पूछ रहा था कि मैम क्या खाओगे। मैंने बोला भाई कुछ भी बनवा ले, बट चटपटा बनवाना। तो मम्मा ये मिर्ची है पूरी लाल मिर्ची और लहसुन की चटनी पीस रही थी। और ये देखने में इतनी लाल लग रही है, खाने में आप बताओ कितनी तीखी होगी। मैंने नवल से पूछा भाई इतनी तीखी चटनी? कह रहा है मैम खा के तो देखो। उसके बाद ये नवल की गाय भैंस, और ये उसका घर का आंगन, मतलब इतने खुले में घर है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना खुला एरिया है,
इतने खुले में घर है, मतलब आप धूप सर्दी है तो धूप में बैठ सकते हो आराम से, और गर्मी है तो शाम को ठंडी हवा लेने के लिए बैठ सकते हो। ये है जो मैंने राजस्थान में सबसे अनोखी चीज़ देखी, जो हर किसी के घर में थी। ये बना रखा है इनको, इन्होंने दूध दही को रखने के लिए, मतलब बिल्लियों चूहों से बचाने के लिए। बहुत अच्छा आइडिया है, इसमें ना बिल्लियाँ जा सकती है ना चूहे जा सकते हैं। अब मम्मा खाने की तैयारी कर रही हैं, खाना परोस रही हैं हम सब के लिए, क्योंकि शाम के 4 बज गए थे और रिटर्न भी जाना था, इसलिए मम्मा खाना परोस रही हैं। मम्मा ने बना रखा था आलू मटर की सब्जी, बहुत टेस्टी सब्जी हो रखी थी। वैसे भी मम्मी के हाथ का खाना बहुत अच्छा होता है। आलू मटर की सब्जी बना रखी थी और रोटियां थी, उसमें घी और लस्सी छौंक रखी थी। मतलब कुछ भी बोलो, खाने में मज़ा आ गया। सबसे बड़ी चीज़ होती है रिस्पेक्ट, वैल्यू आप लोगों की। जैसा भी था बट इज्जत बहुत थी। और अगला बंदा एक बार नहीं सोचा उसने कि मैं इनको अपने घर में लेके जा रहा हूँ, कहाँ बिठाऊंगा या क्या करूँगा। बस मैम आपको चलना है, चलो मैं घुमा के ले आता हूँ। मम्मी थी, जो भी उसकी व्यवस्था थी, उसने बहुत अच्छी तरीके से हमारा आदर संस्कार किया और बिठाया, खाना पीना खिलाया, और लास्ट में खुद ही थालियाँ उठा के लेके जा रहा है। मैंने बोला ना, जिस घर में बेटियाँ नहीं होती उस घर के बेटे बहुत हेल्प करते हैं। मूंग की दाल की खेती होती है इनके वहाँ, मम्मा दाल सुखा रही है। ये सबसे मेन चीज़ है जिसको लेने के लिए हम इतनी दूर से आ रखे। CPU ये नवल के पास रखा हुआ था तो वेस्ट हो रहा था, उसने बोला मैं घर पे रखा है, हम घर से लेके आते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से हम राजस्थान आए हुए हैं। फिर बहुत देर मम्मा से बातें की। मम्मा पूछ रही थी ये बताओ इसकी सैलरी कितनी है। टाइम से घर पैसे नहीं भेजता। और नवल सर कह रहे हैं मम्मा आप मैम से पूछो, मैम साथ ही आई हुई है, मैम ही मेरी सैलरी बनाती है और मैम ही मेरी सैलरी देती है। फिर मम्मा ने बोला अपना नंबर लिख के जाओ इसमें, आइंदा से मैं आपको ही कॉल करूँगी और किसी को नहीं बोलूँगी। फिर मम्मा बोतल धो रही हैं लस्सी देने के लिए, क्योंकि हम गुड़गांव रहते हैं ना, वहाँ इनकी और छोटी वाली लड़की भी रहती है। तो हर एक माँ बाप अपने बच्चों की कितनी केयर करते हैं आप लोगों को पता है। वो सूखी रोटी खा सकते हैं लेकिन अपने बच्चों के लिए कमी नहीं कर सकते हैं। तो फिर मम्मा ने 2 लस्सी की बोतल भरी, बोला बेटा वो बेटी को दे देना। फिर उनको कम लगा तो खुद ही डालने लग गई। फिर ढेर सारी बातें की मम्मा से, जाने का टाइम हो गया था। मम्मी पूछ रही थी कि कैसे काम करते हो, किस तरीके से काम करते हो। मतलब एक फ्रैंकली नेचर था इनसे। इतना टाइम मिले ऐसा नहीं लगा कि मतलब मैं पहली बार मिल रही हूँ इनसे, या ये अजनबी हैं, या मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे। इतनी जल्दी घुल मिल गई मम्मा से, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितनी बार आ गई हूँ। सिर्फ हम 2 घंटे ही रुके होंगे घर पे, बट फिर भी मम्मी से मिल के ऐसा लगा कि पता नहीं कितनी टाइम से मिल रहे हैं हम। अब जाने का टाइम आ गया था, बट मन नहीं कर रहा था जाने का, लेकिन जाना पड़ेगा, ड्यूटी है कल से। आज की छुट्टी थी। बहुत अच्छा लगा मम्मी से मिलके। फिर मम्मी से विदाई ली। मम्मी कह रही थी दोबारा और आना और टाइम से आना अगली बार, ताकि आप थोड़ी देर रुक पाओ, बैठ पाओ। मैंने बोला बिल्कुल मम्मा, अभी तो हम 2-4 ही आ रखे हैं, अगली बार और स्टाफ है हमारा, हम सबको लेके आएंगे और फिर रुकेंगे आपके पास, बैठेंगे फिर जाएंगे। फिर क्या था, हम सारे गाड़ी में बैठे और चल दिए अपने घर।